Hello friends, this is Manish and you are welcome to my YouTube channel Study with Manish Pandey। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही फेमस पोएम जो कि मेटाफिजिकल एज की है, द पुली पढ़ेंगे। जॉर्ज हर्बर्ट के द्वारा लिखी गई यह द पुली पोएम बहुत ही वर्ल्ड फेमस पोएम मानी जाती है, रिलीजियस पोएम मानी जाती है। जॉर्ज हर्बर्ट जो कि 17th सेंचुरी के बहुत बड़े, बहुत महान कवि हुए, मेटाफिजिकल एज के बहुत बड़े हस्ताक्षर माने जाते हैं, उन्हीं के द्वारा यह कविता लिखी गई है। जॉर्ज हर्बर्ट 10 भाई बहनों में से एक थे। ये बहुत ही अफ्लुएंट फैमिली से बिलोंग करते थे, बहुत ही संपन्न परिवार से बिलोंग करते थे। इनके पिताजी, जिनका नाम था रिचर्ड हर्बर्ट, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। मतलब हम कह सकते हैं कि ये लोग बहुत रसूख वाले लोग थे, जिनकी पहुंच, जिसकी पैठ गवर्नमेंट में भी थी। और इनकी माँ भी बहुत इंटेलिजेंट वुमन थी। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जॉर्ज हर्बर्ट एक रिलीजियस पोएट थे, मेटाफिजिकल एज के पोएट थे। बहुत सारे विद्वानों ने इनको कहा है कि ये मेटाफिजिकल एज के संत थे। मतलब जॉर्ज हर्बर्ट इज कॉल्ड द सेंट ऑफ मेटाफिजिकल एज। कुछ विद्वानों ने इस तरह से अपना मत प्रकट किया है, जैसे कि हेनरी बॉन, जो कि खुद मेटाफिजिकल एज के पोएट थे, वो इनके बारे में क्या कहा है, जॉर्ज हर्बर्ट साहब के बारे में कहा है कि मोस्ट ग्लोरियस सेंट एंड सियर। अब प्रश्न पूछता है कि हु सेड जॉर्ज हर्बर्ट मोस्ट ग्लोरियस सेंट एंड सियर, तो इसका आंसर है हेनरी बॉन। हेनरी बॉन ने कहा था कि वो मोस्ट ग्लोरियस सेंट एंड सियर। टीएस इलियट ने क्या कहा, टीएस इलियट जॉर्ज हर्बर्ट की जो रिलीजियस पोएम है उनके बारे में कहा है द पिनेकल ऑफ डिवोशनल वर्स। क्या कहा है, द पिनेकल ऑफ डिवोशनल वर्स। जबकि कॉलरिज ने इनके बारे में, अर्थात जॉर्ज हर्बर्ट के बारे में कहा है कि नथिंग कैन बी मोर प्योर, मैनली एंड अनअफेक्टेड। इनके बारे में क्या कहा है कि नथिंग कैन बी मोर प्योर, मैनली एंड अनअफेक्टेड। जबकि एक दूसरे विद्वान स्टैनले फिश ने कहा है इस कविता के बारे में, जो कविता हम आज पढ़ने जा रहे हैं, कहा है कि द पुली इज द ब्रिलियंट एग्जाम्पल ऑफ मेटाफिजिकल एज। या फिर जो हैरोल्ड ब्लूम, एक दूसरा विद्वान है, वो कहते हैं कि द पुली इज द मास्टरपीस ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। अर्थात आज जो हम लोग कविता पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही फेमस कविता है और वो जॉर्ज हर्बर्ट के द्वारा लिखी गई है। जॉर्ज हर्बर्ट की जो कविताएं हैं वो सिंप्लिसिटी, डेप्थ, लुसिडिटी, क्लैरिटी और रिलीजियस टोन के लिए जानी जाती हैं। जॉर्ज हर्बर्ट एक बहुत बड़े कवि तो थे ही, एक बहुत बड़े वक्ता भी थे। ही वॉज अ ग्रेट ओरेटर एंड न केवल वो ग्रेट ओरेटर थे बल्कि वो ग्रेट प्रीस्ट भी थे, बहुत बड़े पादरी भी थे, बहुत बड़े भक्त भी थे, हम ऐसा कह सकते हैं। उन्हीं के द्वारा यह कविता लिखी गई है। लेकिन दुर्भाग्य की बात कि ऐसा महान कवि, ऐसा महान ओरेटर, प्रीस्ट मात्र 39 के एज में ही 1633 में चल बसे। इनकी जो फेमस कलेक्शन है पोएम्स का, उसको द टेम्पल के नाम से जाना जाता है। और यह जो कविता है द पुली, उसी द टेम्पल कलेक्शन से ही लिया गया है। अक्सर पूछता है कि द पुली जो है किस कलेक्शन से लिया गया है, तो उसका आंसर है द टेम्पल। और वो टेम्पल कब प्रकाशित हुई, 1633 में, इनके मरणोपरांत। कब प्रकाशित हुई, इनके मरणोपरांत। 1633 में मरे, इसके बाद मरने के कुछ महीना के बाद ये प्रकाशित हुई। ठीक है, तो आइए अब हम लाइन बाय लाइन इस कविता को देखते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैं बताया कि यह कविता जो है एक रिलीजियस टोन वाली कविता है। तो कह रहा है कि व्हेन गॉड एट फर्स्ट मेड मैन, हैविंग अ ग्लास ऑफ ब्लेसिंग्स स्टैंडिंग बाय, later said he, pour on him all we can, let the world's riches which dispersed lie contract into a span। कह रहा है कि जब ईश्वर ने मनुष्य को बनाया, जैसा कि हम जानते हैं सब जो भी धर्मावलंबी हैं,
भक्त हैं वो तो सब मानते हैं कि ईश्वर ने इंसान को बनाया, ईश्वर ने ही तमाम जीवों को भी बनाया है। विज्ञान इसको नहीं मानता है, खैर उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जब ईश्वर ने मनुष्य को बनाया, इंसान को बनाया, तो हैविंग अ ग्लास ऑफ ब्लेसिंग स्टैंडिंग बाय, तो एक ग्लास जिसमें कि क्या भरा हुआ था, बहुत सारे आशीर्वाद भरे हुए थे, बहुत सारे ब्लेसिंग भरे हुए थे, लेकर वो खड़ा था और क्या सोचा, सोचा कि पोर ऑन हिम ऑल वी कैन। जब आप कोई रचना करते हैं, चाहे आपका छोटा बच्चा ही है, छोटा बच्ची हो, तो आप चाहते हैं कि मैं क्या उसको दे दूं, क्या पहना दूं, क्या खिला दूं, कहाँ मैं, मतलब बेस्ट ऑफ बेस्ट का प्रयास आप करते हैं, अपना हर चीज उसको देने के लिए आप मतलब तत्पर रहते हैं। तो ईश्वर का हम संतान है, ईश्वर की जब हम संतान है, तो ईश्वर ने जब हमें पैदा किया तो वो भी चाहा कि भाई हम इस मनुष्य को सब कुछ दे दें, तमाम खुशियां, तमाम जो ब्लेसिंग्स है, तमाम आशीर्वाद जो है उसे हम दे दें। वही कह रहा है कि लेट अस सेड ही पोर ऑन हिम ऑल वी कैन, जितना सारी चीजें हैं, जितने आशीर्वाद हैं, जितनी अच्छाइयां हैं, वो सब के सब हम दे दे। लेट द वर्ल्ड्स रिचेज विच डिस्पर्स लाइक कॉन्ट्रैक्ट इनटू अ स्पैन, जितनी चीजें इधर उधर बिखरी थी उसको ले करके उस ग्लास में वो अब सोचा कि चलो उड़ेल दे दें। उड़ेल ना क्या कहते हैं, पोर मीन्स होता है उड़ेलना, मतलब ऐसे डाल देना। और जब वो देना चाहा, जब देने लगा, तो सबसे पहले क्या आया, अ स्ट्रेंथ फर्स्ट मेड अ वे। सबसे पहले मनुष्य को उसने क्या दे दिया, जब ग्लास से भरा हुआ जो ब्लेसिंग से भरा हुआ जो ग्लास था, जब ऐसे डालने लगा, तो सबसे पहले क्या आया मनुष्य के पास, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ अर्थात ताकत आई। इसके बाद ब्यूटी फ्लोड, इसके बाद ब्यूटी आई मनुष्य के पास। इसके बाद विजडम, बुद्धिमता, ऑनर, सम्मान, प्लेजर, आनंद, ये सब आते गए। जैसे जैसे ग्लास ऐसे डालना चालू किया, वो सब वन बाय वन ये आने लगे। कंपटीशन में कभी कभी पूछता है कि सबसे पहले क्या आया, तो याद रखना सबसे पहले स्ट्रेंथ आया, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जब ताकत आ जाती है, सुंदरता आ जाती है, बुद्धिमता आ जाती है, सम्मान आ जाता है, प्लेजर भी प्राप्त हो जाता है। व्हेन ऑलमोस्ट ऑल वाज आउट, अब जब कि लगभग सब क्या हो गया था, सब वो दे दिया था ईश्वर ने मनुष्य को, गॉड मेड ए स्टे, गॉड ने थोड़ा रुका। जब आप देने लगते हैं अपने प्यारे से प्यारे आदमी को, जब देने लगते हैं, लेकिन जब सब कुछ माने लगभग देने लगते हैं, तो अंत में एक मन में आता है कि भाई थोड़ा सा ये तो कुछ बचा लें। ईश्वर के मन में भी ऐसा ही विचार आया, जब सब कुछ दे दिया, कुछ ही बचा हुआ था, तो ईश्वर के मन में एक बात आया, गॉड मेड ए स्टे, गॉड थोड़ा सा ठहर गया। परसीविंग दैट एलोन ऑफ ऑल हिज ट्रेजर रेस्ट इन द बॉटम ले, क्या देखा कि अरे मैं तो सब कुछ दे दिया इस इंसान को, इस मैन को मैं सब कुछ दे दिया। अपना ग्लास देख रहा है, अपना बर्तन देख रहा है, तो उसमें क्या पड़ा हुआ है, मात्र एक चीज पड़ा हुआ है, और वह चीज है रेस्ट। रेस्ट मीन्स आराम, रेस्ट माने विश्राम, रेस्ट मीन्स शांति, है ना। तो क्या पड़ा हुआ था, रेस्ट इन द बॉटम ले। एक बार फिर इसको देख लेते हैं कि व्हेन गॉड एट फर्स्ट मेड मैन, मनुष्य को सबसे पहले ईश्वर ने जब बनाया, तो क्या किया, बना करके इसके बाद सोचा कि अब इसको कुछ देते हैं, कुछ आशीर्वाद देते हैं, कुछ ब्लेसिंग्स देते हैं। तो ग्लास जो कि ब्लेसिंग से भरा हुआ था, वो ले करके लेटर सेड ही, उसने कहा pour ऑन हिम ऑल वी कैन, कि सब कुछ इसको दे देते हैं, अपनी संरचना को। लेट द वर्ल्ड्स रिचेज, संसार की जितनी रिचेज थी, जो कि इधर उधर डिस्पर्स थी, उनको एक जगह इकट्ठा किया और देने लगा। और इस प्रकार से सबसे पहले क्या दिया, स्ट्रेंथ। सो स्ट्रेंथ फर्स्ट मेड ए वे, सबसे पहले रास्ता कौन बनाया, मैंने सबसे पहले क्या आया, तो स्ट्रेंथ आया। इसके बाद इसके बाद ब्यूटी फ्लोड, ब्यूटी फ्लो करके आई, फिर विजडम, फिर ऑनर, फिर प्लेजर। और
जब ये सब चीज आ गया, ईश्वर अपना ग्लास देखा तो क्या देखता है, और जैसे ही देखा तो वो थोड़ा ठहर जाता है। गॉड मेड ए स्टे, गॉड ठहर जाता है, ठिठक जाता है, और क्या देखता है कि अरे बॉटम में तो, बॉटम यानी पेंदी में तो केवल एक ही चीज अब बचा हुआ है, रेस्ट। अब थोड़ा सा वो विचार करता है। क्या विचार करता है, आइए अब आगे के लाइंस में हम देखते हैं। ठीक है, अब देखें कि ईश्वर क्या कह रहा है। ईश्वर सोच रहा है, फॉर इफ आई शुड सेड ही बिस्टो दिस जेवल ऑल्सो ऑन माई क्रीचर। ईश्वर सोचता है कि अब तो मेरे पास केवल एक ही चीज बचा हुआ है इस पॉट में, इस ग्लास में, और वह क्या है, वह है रेस्ट। रेस्ट यानी विश्राम, विश्राम यानी क्या कहेंगे, शांति, चैन, सुकून। तो कह रहा है कि यही जो जेवल है, जेवल गहना कहा है कि बिस्टो दिस जेवल ऑल्सो ऑन माई क्रीचर, कि बस यही तो एक बच्चा है, और यह भी जो अंतिम जो जेवल है, अगर मैं अपने क्रीचर को, अपने इस ह्यूमैनिटी को, इस मनुष्य को मैं अगर बिस्टो कर दूं, अगर मैं दे दूं, तो क्या होगा, ही वुड अडोर माई गिफ्ट्स इंस्टीड ऑफ मी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यह। ईश्वर सोचता है कि मनुष्य जो है एडोर करने लगेगा, मनुष्य जो है पूजने लगेगा मेरे गिफ्ट्स को ही, न कि मुझे। इंस्टीड ऑफ मी, मेरे जगह पर वो किसकी पूजा करने लगेगा, उन गिफ्ट्स की, उन आशीर्वादों की, उन चीजों को जिसको मैंने दिया है एज अ गिफ्ट, है ना। और तब क्या हो जाएगा, ईश्वर कह रहा है कि वो मुझे भूल जाएगा, और जो मैं गिफ्ट किया हूं उन सब चीजों में ही वो मतलब रम जाएगा, उन्हीं चीजों में वो भूल जाएगा, उन्हीं सब चीज को यूज करते करते, और मेरा नाम तक भूल जाएगा। एंड रेस्ट इन नेचर, नॉट द गॉड ऑफ नेचर, सो बहुत शुड लूजर्स भी। और जब ईश्वर के द्वारा दिया गया जो गिफ्ट्स हैं, जो उपहार हैं, जो आशीर्वाद हैं, उसी में मनुष्य अपने ताकत, अपने सौंदर्य, अपनी संपत्ति, उन्हीं सब चीजों में भूल जाएगा, ईश्वर को याद नहीं करेगा, तब तो क्या हो जाएगा, बोथ शुड लूजर्स भी, तब तो दोनों नुकसान में चले जाएंगे। ये दोनों कौन है, एक है ईश्वर और दूसरा है मनुष्य। ईश्वर भी नुकसान में चल जाएगा और मनुष्य भी नुकसान में चल जाएगा। मनुष्य भूल जाएगा, ईश्वर को याद नहीं करेगा, तो दोनों लूजर्स भी हो जाएंगे। तब तो वहां से मनुष्य का पतन चालू होने लगेगा ना। केवल सांसारिकता में वो रम जाएगा, केवल भौतिक चीजों में रम जाएगा, आध्यात्मिकता से दूर हो जाएगा, ईश्वर भक्ति से वो दूर हो जाएगा। तब तो ऐसे ही पतन हो जाएगा, तब तो दोनों लूजर हो जाएंगे, बनाने वाला भी और जो मतलब रचयिता भी और रचना, दोनों लूजर हो जाएंगे, दोनों को नुकसान हो जाएगा। Yet let him keep the rest, but keep them with repining restlessness। करे कि सब कुछ दे दो, लेकिन मनुष्य को कैसा बना करके रखो, दे दो, गिफ्ट दे दो, उपहार दे दो, आशीर्वाद दे दो, लेकिन मनुष्य को ऐसे रखो कि वो हमेशा रेस्टलेसनेस की स्थिति में रहे, वो हमेशा बेचैनी की स्थिति में रहे। लेट हिम बी रिच एंड वेरी, वो धनवान तो हो, लेकिन धनवान के साथ साथ, धनी के साथ साथ उसके अंदर वेरीनेस भी हो, बेचैनी भी हो। अब सब कुछ मिल जाएगा, जब वो शांत हो जाएगा तो फिर दूसरे को याद क्यों करेगा। दूसरे को तो हम याद तब करते हैं जबकि हम कुछ परेशानी में पड़ते हैं, कुछ मतलब बेचैनी में रहते हैं, जब रेस्टलेसनेस की स्थिति रहती है, तब ना हम ऐसे हम लोग देखते हैं कि जो आदमी संपन्न होता है, स्वस्थ होता है, सब कुछ से ठीक होता है, तो कुछ समय के लिए हम देखते हैं कि कुछ लोग भूल ही जाते हैं ईश्वर को, कहते हैं कि ईश्वर कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है। लेकिन वही आदमी जब परेशानी में पड़ता है तो फिर वो याद को कर ईश्वर को याद करता है, कहता है क्या प्रभु आपने क्या कर दिया, है ना। यानी कहने का मतलब है कि जो रेस्टलेसनेस है, जो परेशानी है, वो तो कहीं ना कहीं मनुष्य को फिर ईश्वर से कनेक्ट करता है, ईश्वर से जोड़ता है। लेट हिम बी रिच एंड वेरी, दैट एट लीस्ट, कि ताकि कम से कम अगर अच्छाई मनुष्य को ईश्वर तक नहीं पहुंचा पाए,
अच्छाई, मनुष्य के अंदर जो अच्छाई है, अगर वो मनुष्य को ईश्वर तक न ला सके, तो जो वेरीनेस है, जो बेचैनी है, जो अशांति का भाव है, जो रेस्टलेसनेस का भाव है, वो तो कम से कम मे टॉस हिम टू माई ब्रेस्ट, वो तो कम से कम मनुष्य को लेकर के मेरे पास आ जाए। माई ब्रेस्ट का अर्थ है मतलब ईश्वर के पास लेकर के आ जाए। तो ये है हमारी आज की कविता और इसका नाम है पुली। अब देखिए टाइटल की सार्थकता क्या है। जनरली टाइटल की सार्थकता होनी चाहिए ना। पुली से हम क्या करते हैं? पुली तो एक डिवाइस होता है, एक यंत्र होता है जिससे कोई चीज को हम खींचते हैं, नीचे से उसे ऊपर लाते हैं। उसी तरह से इसमें जो रेस्ट है वो पुली का काम कर रहा है। अगर वो रेस्ट भी ईश्वर को प्राप्त हो जाता तो फिर मनुष्य को इस मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक में कौन लेकर जाता, ईश्वर के पास कौन पहुंचाता। ऐसा है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि अच्छे लोग हैं, वो अच्छे दिन में भी ईश्वर को याद करते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग हैं जो कि भगवान को कब याद करते हैं? जब वो रेस्टलेसनेस की स्थिति में आते हैं। तो वो जो रेस्ट है, वो रेस्ट वर्क्स जस्ट लाइक अ पुली। तो यहाँ पुली जो है मेटाफर के रूप में यूज हुआ है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत सिंपल कविता है, कोई बहुत कड़ी कविता नहीं है जिससे कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। अब थोड़ा सा हम इस कविता का जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह जो कविता है यह 4 स्टांजा में है। कितने स्टांजा की है? 4 स्टांजा की है। और प्रत्येक स्टांजा में 1 2 3 4 5 लाइन्स हैं। प्रत्येक स्टांजा में 5 लाइन्स है। और दूसरा चीज क्या है, ये आयम्बिक में लिखी गई है। ठीक है, आयम्बिक क्या चीज होता है वो कभी दूसरे एक अलग सेपरेट टॉपिक में उसको हम बताएंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा राइम स्कीम की चर्चा यहाँ कर लें। राइम स्कीम यानी कि लास्ट जो शब्द है कैसा साउंड कर रहा है। तो आप देख रहे हैं ही, मी, बी, अगर ये ही ए हो गया, क्रीचर बी हो जाएगा, मी फिर ए हो जाएगा, फिर नेचर, जैसे क्रीचर है नेचर है तो ये भी बी हो जाएगा। और बी यानी जो राइम स्कीम है, प्रत्येक जो स्टांजा है उसका राइम स्कीम है ए बी ए, प्रत्येक का। आप इसको भी देख सकते हैं। अब जैसे कि रेस्ट है, रेस्ट लेस्ट, तो ये राइम कर रहा है इससे। रेस्टलेसनेस, नेस, तो फिर यहाँ नेस से राइम कर रहा है। फिर यहाँ रेस्ट है, यहाँ ब्रेस्ट से राइम कर रहा है। तो प्रत्येक जो स्टांजा है इसी तरह का इसमें है। इसके बाद हम देखते हैं कि इस क्या कहते हैं कविता में जो लिटरेरी डिवाइसेज वो कौन कौन से हैं जो कि यूज किए गए हैं। तो सबसे पहले जैसा कि मैं बताया कि इसमें पुली जो है एक मेटाफर के रूप में यूज किया गया है। ठीक है, तो मेटाफर यूज हुआ है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि इसमें पर्सोनिफिकेशन भी है। पर्सोनिफिकेशन कहाँ है? तो पर्सोनिफिकेशन वहां है जहां कवि कह रहा है कि वो स्ट्रेंथ आया सबसे पहले, इसके बाद स्ट्रेंथ के बाद क्या आया? स्ट्रेंथ के बाद ब्यूटी आया, ब्यूटी के बाद विजडम आता है, विजडम के बाद ईश्वर ने मनुष्य को ऑनर देता है, ऑनर के बाद प्लेजर देता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सभी जो शब्द हैं, चाहे वो विजडम हो, प्लेजर हो, स्ट्रेंथ हो, ये सब पर्सोनिफाइड रूप में है। ठीक है, इसके बाद यहाँ इस कविता में बिब्लिकल एलुजन भी यूज किया गया है। जो बाइबल से बहुत सारी चीजें हैं जो कि इसमें लिया गया है। इसके बाद हम इसमें देखते हैं कि जो रेस्ट है वो रेस्ट को एक सिंबल के रूप में भी यूज किया गया, यानी कि सिंबोलिज्म भी यहाँ यूज किया गया है। रेस्ट यह केवल फिजिकल रेस्ट नहीं है बल्कि वो स्पिरिचुअल रेस्ट भी है। कैसा है? वो फिजिकल रेस्ट ही नहीं बल्कि वो स्पिरिचुअल रेस्ट भी है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इस कविता में एनाफोरा भी यूज किया गया है। क्या यूज किया गया है?
एनाफोरा यूज किया गया है। आप ये तो लास्ट 2 स्टांजा यहाँ मैं लिखा हूँ। आप पहले वाला में भी देख सकते हैं कि लेट आ रहा है, यहाँ भी लेट है, यहाँ भी लेट है। तो पहले जो क्या कहते हैं, जो स्टांजा है उसमें लेट आया है, तो उसमें हम क्या कहेंगे कि वहां भी एनाफोरा यूज हुआ है। जैसे वो कहता है कि लेट अस सेड ही पोर ऑन हिम ऑल वी कैन लेट द वर्ल्ड्स रिचेज व्हिच डिस्पर्स लाई। तो ये सब जो लेट से शुरू होने वाले हैं, यहाँ कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है, यहाँ एनाफोरा यूज हुआ है। ठीक है, तो आज उम्मीद है कि यह कविता आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। बहुत अच्छी कविता है, बहुत इंपॉर्टेंट कविता है। तो आज का वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो को अन्य दोस्तों को, मित्रों को शेयर भी करते रहिए। आज का वीडियो देखने के लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।